सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभात सभी को। प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, आज मैं पुनः आप लोगों के सामने शब्द रूप माला के क्रम में एक नया शब्द पितृ शब्द लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वस्तुतः हम बार बार चर्चा कर चुके हैं कि शब्दों के रूप दो प्रकार से चलते हैं, अजंत शब्द रूप और हलंत शब्द रूप। अजंत शब्द रूप जिन शब्दों के अंत में कोई न कोई स्वर होता है उसे अजंत शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में कोई न कोई व्यंजन होता है तो उसे हलंत शब्द कहा जाता है। आज इस शब्द रूप माला के क्रम में मैं आप लोगों के सामने एक नया शब्द पितृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पितृ एक प्रसिद्ध उदाहरण है, इसलिए मैंने इसी को लिया है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। चलिए ध्यान से सारे रूप को देखेंगे। पिता, पितरौ, पितरः, प्रथमा, पितरम, पितरौ, पितॄन्, द्वितीया, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, तृतीया, पित्रेः, पितृभ्यां, पितृभ्यः, चतुर्थी, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पंचमी, पितुः, पित्रोः, पितॄणां, षष्ठी, पितरी, पित्रोः, पितृषु, सप्तमी, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः, संबोधनम। हनुमान चालीसा के क्रम में इसको याद कर लेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पिता पितरौ, पितरः, प्रथमा, पितरम, पितरौ, पितॄन्, द्वितीया, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, तृतीया, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः, चतुर्थी, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पंचमी, पितुः, पित्रोः, पितॄणां, षष्ठी, पितरी, पितरोः, पित्रोः, पितृषु, सप्तमी, हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः, संबोधनम। विद्यार्थियों, प्रिय छात्र छात्राओं, आप जानेंगे, देखेंगे कि आपने ये शब्द पढ़ा होगा पितरौ। पितरौ, पितरौ है ना, समास है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल री मतलब दीर्घ ऋकार। संस्कृत में दीर्घ ऋकार होता है, हिंदी में नहीं होता। तो ये दीर्घ ऋकार का चिन्ह है। इधर भी ये दीर्घ ऋकार, ये दो जगह पर दीर्घ ऋकार होगा, ध्यान रख लीजिए। और बाकी सभी जगह ऋस्व ऋकार। ऋस्व ऋकार ऐसा होता है और दीर्घ ऋकार ऐसा होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो केवल दो जगह पर दीर्घ ऋकार है और बाकी जगह जहां जहां पर भी आया है वहां पर ऋस्व ऋकार है ये। चलिए वाक्य प्रयोग हम देख लेंगे, कैसे वाक्य प्रयोग करेंगे हम इनका। हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्। तो पिता ने दो पिताओं को, बहुत सारे पिताओं ने, एक पिता को, दो पिताओं को, बहुत सारे पिताओं को, एक पिता के द्वारा, दो पिताओं के द्वारा, बहुत सारे पिताओं के द्वारा, एक पिताजी के लिए, दो पिताजी के लिए, बहुत सारे पिताजी के लिए, एक पिता से, दो पिताओं से, बहुत सारे पिताओं से, एक पिताजी का, काके की, दो पिताजी का, बहुत सारे पिताजियों का, पिता पर, दो पिताओं पर, बहुत सारे पिताओं पर, हे पिताजी, हे दो पिताजी, हे बहुत सारे पिताजी। बात प्रयोग कैसे कर लेंगे? पिता, पिता गच्छति, पिता आगच्छति, पिता भोजनं करोति, पितरौ भोजनं कुरुतः, पितरः भोजनं कुर्वन्ति, पितरः गच्छन्ति, अहं पितरं नमामि, अहं पितरं पश्यामि, अहं मम पितरं जानामि। पितरौ द्विवचन के लिए, पितॄन्, पितॄन्, सह पितॄन् पश्यति, पित्रा, पित्रा सह पुत्रः गच्छति, पित्रा सह पुत्रः गच्छति। पितृभ्यां, दो पिताओं के लिए, पितृभ्यां सह बालकः गच्छति, पितृभिः सह साधु अस्ति, पित्रे भोजनं ददामि, पित्रे निवेदयामि। पितृभ्यां, दो पिताजियों के लिए, पितृभ्यः
अर्चनां करोमि। पितुः पितुः धनं प्राप्नोति। शिक्षक मोहनः पितुः धनं प्राप्नोति। पितृभ्यां दो पिताजी से, बहुत सारे पिताजियों से। पितुः मम पितुः नाम गणेशः। पितुः नाम, ठीक है। गणेशस्य पितुः नाम शिवः। रामस्य पितुः नाम दशरथः। पितुः नाम पित्रोः दो पिताजियों का, पितॄणाम बहुत सारे पिताजियों का। पितरी मोहनः पितरी विश्वसीति। शिक्षकः पितरी विश्वसीति। राजेन्द्रः पितरी आद्रीयते आदरं करोति। पित्रोः दो पिताजियों पर, पितृषु सर्वे जना पितृषु आदरं कुर्वन्ति आद्रीयन्ते। हे पितः रूप्यकं ददातु। हे पितः नाणकं ददातु। हे पितरौ कुत्र गच्छतः। हे पितरः कृपां कुर्वन्तु। हे पितरः कृपां कुर्वन्तु। तो इस तरह से ये पिता शब्द के रूप चलते हैं और इस हनुमान चालीसा के राग पर हम इसको याद करेंगे। आइए हम एक और शब्द रूप को अभी यहाँ पर जानते हैं। एक और एक कर्तृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। कर्तृ करने वाला, कर्तृ करने वाला। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, त्रिच प्रत्यय है इसमें। क्री धातु में त्रिच प्रत्यय कर्तृ। कर्ता कर्तारौ कर्तारः प्रथमा। कर्तारं कर्तारौ कर्तॄन् द्वितीया। कर्त्रा कर्तृभ्यां कर्तृभिः तृतीया। कर्त्रेः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः चतुर्थी। कर्तुः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः पंचमी। कर्तुः कर्त्रोः कर्तॄणां षष्ठी। कर्तरि कर्त्रोः कर्तृषु सप्तमी। हे कर्तः हे कर्तारौ हे कर्तारः संबोधनम। हम देखेंगे पाएंगे कि पिता का जब हमने शब्द रूप पढ़े थे तो वहां पिता पितरौ, यहाँ पर पितरौ त में आ की मात्रा नहीं थी, यहाँ पर आ की मात्रा है। यहाँ पर भी पितरम आ की मात्रा है, यहाँ पर भी आ की मात्रा, आ दीर्घ स्वर है। तो ये इन दोनों में अंतर ये है। हनुमान चालीसा की राग पर हम पढ़ लेंगे एक बार। कर्ता कर्तारौ कर्तारः प्रथमा। कर्तारं कर्तारौ कर्तॄन् द्वितीया। कर्त्रा कर्तृभ्यां कर्तृभिः तृतीया। कर्त्रे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः चतुर्थी। कर्तुः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः पंचमी। कर्तुः कर्त्रोः कर्तॄणां षष्ठी। कर्तरि कर्त्रोः कर्तृषु सप्तमी। हे कर्तः हे कर्तारौ हे कर्तारः संबोधनम। अब पितृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द के समान किन किन के रूप चलेंगे, कर्तृ ऋकारांत पुल्लिंग के समान किन किन के रूप चलेंगे, हम इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले मैं एक बार थोड़ा सा इनका बता देता हूं मैं आप लोगों को। कर्ता कर्ता कार्यं करोति, ठीक है। कर्ता आगच्छति। कर्तारौ आगच्छतः। कर्तारः गच्छन्ति। अहं कर्तारं जानामि। कर्ता अहं कर्तारौ जानामि। वयं अहं कर्तॄन् जानामि। कर्त्रा सह कार्यकर्त्री अस्ति। कर्त्रा सह कार्यकर्त्री अस्ति। कर्तृभ्यां सह कर्तृभिः सह कर्त्रे पुरस्कारं ददाति। मोहनः कर्त्रे पुरस्कारं ददाति। कर्तृभ्यः बहुवचन में जाए। कर्तुः अहम कर्तुः ज्ञानम प्राप्नोमि। मैं कर्ता से ज्ञान प्राप्त करता हूँ जो करने वाला है। अहम, ठीक है। कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः कर्तुः तस्य कर्तुः नाम मोहन, ठीक है। मोहनः कर्त्रोः कर्तॄणां कर्तरि कर्त्रोः कर्तृषु। हे कर्तः ज्ञानं ददातु। हे कर्तारः समीपम आगच्छतु। हे कर्तारौ दो कर्ताओं के लिए। हे कर्तारः बहुत सारे कर्ताओं के लिए। आइए अब इनके समान किस किस के रूप चलते हैं, आइए हम ये जानते हैं। अभी हम लोगों ने पितृ और कर्तृ इन दो शब्दों के रूप पढ़े हैं। इसी तरह तो पिता के समान, पितृ के समान भ्रातृ, जामातृ और देवरी इन शब्दों के रूप पितृ के समान चलेंगे। और बाकी के जो रूप हैं नेत्री, दात्री, धात्री, गंत्री, वकत्री, सवित्री, श्रोत्री, पात्री, ज्ञात्री,
जितने भी त्रिच और तृण प्रत्यांत जो शब्द हैं, जिन शब्दों के अंत में त्रिच प्रत्यय है या तृण प्रत्यय है, उन सब धातु या शब्दों के जो प्रदंत भी होते हैं और तदित भी होते हैं, जिन शब्दों या पदों, जिन शब्दों या मूल प्रकृति या धातु के अंत में त्रिच और तृण प्रत्यय होते हैं, उन सब के रूप कर्तृ के समान चलेंगे। यहाँ पर है भ्रातृ, एक बार हम अभ्यास कर लेंगे। पिता के समान भ्राता भ्रातरौ, भ्राता भ्रातरौ, भ्रातरः प्रथमा, भ्रातरं भ्रातरौ, भ्रातॄन् द्वितीया, भ्रात्रा भ्रातृभ्यां भ्रातृभिः तृतीया, भ्रात्रे भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः चतुर्थी, भ्रात्रेः भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः पंचमी, भ्रातुः भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः पंचमी, भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणां षष्ठी, भ्रातृ भ्रात्रोः भ्रातृषु सप्तमी, हे भ्रातः हे भ्रातः हे भ्रातरौ हे भ्रातरः संबोधनम। ऐसे नेता नेतारौ, कर्ता कर्तारौ, ऐसे नेता नेतारौ, नेतारः प्रथमा, नेतारं नेतारौ, नेत्रीन् द्वितीया, नेत्रा नेतृभ्यां नेतृभिः तृतीया, नेत्रे नेतृभ्यां नेतृभ्यः चतुर्थी, नेतुः नेतृभ्यां नेतृभ्यः पंचमी, नेतुः नेतृभ्यां नेतॄणां षष्ठी, नेत्री नेत्रोः नेत्रेषु सप्तमी, हे नेता हे नेतः, है ना, हे नेता हे नेता, हे नेत्रौ हे नेतारौ हे नेतारः संबोधनम। हे नेतु हे नेतु हे नेतारौ हे नेतारः संबोधनम। नेत नहीं होगा, संबोधन प्रथम विभक्ति में हे नेतु, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग 5 उदाहरण, यहाँ पर 4-5 उदाहरण लिखे हैं। तत्र अस्ति, वहां पर है, कौन है, होने वाला कौन है, तो कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है। यहाँ पर प्रथम विभक्ति का एक वचन दिया हुआ है, द्वितीय विभक्ति एक वचन दिया हुआ है। तो जा माता, जा माता, जॉइन जी साहब वहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है। कुंवर साहब, सह पृच्छति, वह पूछता है, किसको, पिता या पितरम। प्रच्छ धातु के योग में द्वितीय विभक्ति द्विकर्मक धातु है, तो पिता के योग में प्रच्छ धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सह पितरम पृच्छति, वह पिता से पूछता है। पूछने वाला कपड़े से नहीं पूछता है, किसी कार्य के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना। तस्मै भोजनम कार्यतु, हे मोहन तस्मै भोजनम कार्यतु, अरे मोहन उसको भोजन कराओ, किसको, भ्रातुः या भ्रात्रेः। तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन आ जाएगा, भ्रात्रेः, भाई के लिए भोजन करवाइए साहब, ठीक है। सह अग्रणी दलस्य अस्ति, वह अग्रणी दल का है, क्या, नेत्रा या नेता, तो यहाँ आ जाएगा नेता। स अग्रणी दलस्य नेता अस्ति, वह अग्रणी दल का नेता है। तत्र भ्रमन्ति, वहां पर घूम रहे हैं, कौन, नेता, तो एक वचन तो हो ही नहीं, ये प्रथम विभक्ति का एक वचन है, प्रथम विभक्ति का बहुवचन है। तो भ्रमन्ति क्रिया जो है बहुवचन में आई हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा बहुवचन नेतारः। कर्ता के अनुसार क्रिया आती है ना, तो प्रथम विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा यहाँ पर नेतारः, नेतारः भ्रमन्ति, ठीक है। इसके अलावा हम और भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, आइए जानेंगे। अगला है विभक्ति वचनम च लिखा, विभक्ति और वचन लिखना है। नेतुः विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो नेतुः में कौन सी विभक्ति है, तो जब आपको कर्तृ शब्द के रूप जब याद हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि कर्ता कर्तारौ कर्तारः प्रथमा, कर्तारं कर्तारौ कर्तॄन् द्वितीया, कर्त्रा कर्तृभ्यां कर्तृभिः तृतीया, कर्त्रे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः चतुर्थी, कर्तुः पंचमी, ठीक है। तो ऐसे नेतुः, तो इसमें पंचमी विभक्ति भी है, पंचमी और षष्ठी, पंचमी षष्ठी एक वचनम। कौन सा वचन है इसमें, पंचमी षष्ठी एक वचनम। जामात्रीन, तो पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, कौन सी विभक्ति हो गई इसमें, द्वितीय विभक्ति का बहुवचनम, ठीक है। दात्रा, पिता पितरौ पितरः प्रथमा, पितरम पितरौ पितॄन् द्वितीया, पित्रा, है ना। तो दात्री शब्द दात्री के अलग चलेंगे कर्ता के समान, तो ऐसे तृतीय विभक्ति ये बनेगी, तृतीय विभक्ति एक वचन दात्रा, तृतीया एक वचनम। अगला है पितॄणाम, स्वाभाविक नाम आ रहा है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, पितॄणाम
षष्ठी विभक्ति का बहुवचनम। मातृणाम, पितृणाम, भ्रातृणाम, कर्तृणाम, नेत्रेषु शु आ रहा है, यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति का, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। तो आप कुछ विशेष जो शब्द है उनको तो आप ऐसे भी जान सकते हैं। भ्रातरि तो पिता का, पितरी सप्तमी विभक्ति का एक वचनम, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। विधातारम, कर्तारम, कर्ता कर्तारो कर्तारः कर्तारम, तो विधातारम द्वितीय विभक्ति का एक वचनम, एक वचनम। देवरीभिः, तो देवरीभिः क्या है, तृतीय विभक्ति का बहुवचन। पितृभिः, तो ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति का बहुवचन। आइए अब हम और कुछ जानते हैं इसके बारे में। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। निर्देशानुसार हम लिखत। दात्री शब्द का पंचमी एक वचन क्या होगा, तो ये हम लोग शब्द रूप जब जान चुके हैं। तो पितुः, कर्तुः, तो पंचमी एक वचन क्या हो जाएगा यहाँ पर, दातुः, धातुः पंचमी विभक्ति का एक वचन। अगला है भ्रातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा, पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄन, तो भ्रातॄन, भ्रातॄन हो जाएगा यहाँ पर। अगला है सवित्री तृतीय विभक्ति का एक वचन। सविता सवितारौ सवितारः सवितारम सवितारौ सविता सवित्रीन सवित्रा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सवित्रा तृतीय एक वचन सवित्रा। कर्तृ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। कर्तॄणाम, पितॄणाम, कर्तॄणाम, ठीक है। वकत्री सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। वक्तरी, वकत्रोः, वकत्रीषु, वकत्रीषु सप्तमी का बहुवचन, वकत्रीषु। नेत्रीः पंचमी विभक्ति का बहुवचन, स्वाभाविक है, बिल्कुल सरल है। पितृभ्यः, नेतृभ्यः, कर्तृभ्यः पंचमी का बहुवचन। श्रोत्रीः द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन भ्रातॄन, ऐसे श्रोत्र का श्रोत्रीन। ज्ञात्री तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तृतीय विभक्ति का बहुवचन ज्ञात्रीभिः क्या हो जाएगा, ज्ञात्रीभिः। इस तरह से यहाँ पर हम इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। याद रिकारांत पुल्लिंग शब्द रूप मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कृपया मुझे अवगत कराने का कष्ट करें, और अधिक से अधिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, और एक एक करके आप इसको याद करें तो आपकी जो शब्द रूप माला है वो पूर्णतया ठीक हो जाएगी और आप शब्द रूप कभी भूल भी नहीं पाएंगे। मैं पुनः नया वीडियो के साथ उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।